मैं हूं अजीत सिंह भिवानी। इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। आज हम खड़े हैं छोटी काशी भिवानी में। इस वक्त हम खड़े हैं लोहारू रोड पर, जो अनाज मंडी है भिवानी शहर की, उसके पास, उसके प्रांगण में एक संत हैं, साधु हैं, जो कि आज वो तपती धूप में इस गर्मी के अंदर जो घर से कोई नहीं निकलता उस पे तपस्या कर रहे हैं। तो अपने चारों ओर उन्होंने उपले भी बोलते हैं, गोसे भी बोलते हैं, जो वो उसके धुने लगा रखे उन्होंने, 5 धुने, और उनके बीच में विराजमान है। और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उनके जो सेवक हैं, जो आस्तिक और जो आस्था रखते हैं, वो भी यहाँ धूप में खड़े साधु महात्मा को देख रहे हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। ये महाराज जी, भगू महाराज जी हैं, इस वक्त तपती धूप में बैठे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं और इनके चारों ओर धुने लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं अनाज मंडी के गेट के पास इन्होंने तपस्या पर विराजमान है। और इनके देख रहे हैं कुछ सेवक हैं जो खड़े हैं, उनसे भी हम थोड़ी देर में वार्तालाप करेंगे। और एक तपती धूप में सेवक भी खड़े हैं, कुछ युवा साथी खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, जो बाबा को देख रहे हैं और कि बाबा कितनी देर तक बैठे हैं और कैसे हिम्मत कर रखी है इन्होंने। तो ये युवा खड़े हैं, सभी बहुत युवा है, ये इनसे देख रहे हैं और कि बाबा इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, ऐसा क्या आस्था है, क्या ये बाबा यहाँ इसमें अपने शरीर को कष्ट देकर क्या ऐसा चाहते हैं, क्या इनके अंदर जिज्ञासा है, क्या चाहते हैं आखिर। जब ये साधु इस तपस्या से अभी उठेंगे तो हम इनसे बातचीत भी करेंगे। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी आप देख रहे हैं। अब इस वक्त भगू जी महाराज जो हैं अपनी उस पर माला फेर रहे हैं और तपती धूप में आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ पर भगू जी महाराज को। और यहाँ इस वक्त मैं हरियाणा केसरी न्यूज़ जो वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे भी पाँव काफ़ी उसमें तपती धूप है। तब हम यहाँ बातचीत करेंगे। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी, आपने देखा कि यहाँ अनाज मंडी भिवानी छोटी काशी में जो संत हैं, बाबा है भगू जी महाराज, अपने अनाज मंडी के प्रांगण में तपस्या में बैठे हैं और चारों ओर धुने लगे हुए हैं। और ये उनके एक श्रद्धालु जो धर्म प्रेमी हैं वहाँ इन्होंने देखा और परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो हम उनसे वार्तालाप करते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? साहिल कुमार। तो साहिल कुमार जी, आप कहाँ रहते हो भिवानी में? पतराम गेट। तो आप पतराम गेट से यहाँ कैसे आए, बताओ। बस मेरे दोस्त ने बताया था, वहाँ पर बब्बू गिरी जो महाराज तप रहे हैं, मैं आज उनके दर्शन करने के लिए आया। तो आपको धूप नहीं लगी? धूप तो लगी थी, एक बार मम्मी जी तो नाट रही थी मत जाओ, फिर भी मैं दर्शन के लिए आ गया। धन्यवाद। तो साहिल ने बताया, मैं भगू जी महाराज की जो तपन लग रहे हैं तो उनको देखने के लिए यहाँ आया हूँ। तो आपका शुभ नाम जी? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह जी, आप कहाँ रहते हो? मैं अनाज मंडी के सामने पुल के पास। तो आप इनके बारे में बताओगे कि आज महाराज जी कितने दिन से तपस्या पे बैठे? ये महाराज जी 41 दिन की तपस्या बैठे हैं जी। अच्छा। हाँ, महाराज जी 41 दिन की तपस्या बैठे हैं और भिवानी छोटी काशी के नाम से, सुख शांति के नाम से सुविधा तपस्या कर रहे हैं। तो भाई साहब ने कहा कि ये जो पूरी जनता जो है उनके लिए भिवानी में है, सभी नगरवासी जो हैं सुख शांति से रहें और उनको सारी जो
उनके कष्ट दूर हों, तो महाराज जी उनकी सबकी भलाई के लिए तपस्या पे बैठे हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। सही नारे लगाइए। तो बेटे आप यहाँ भिवानी कहाँ रहते हो? भिवानी में न्यू ग्रैंड मार्केट के सामने। अच्छा अच्छा। तो आज यहाँ आप महाराज जी जो बैठे हैं तपस्या पे, इनको देखने के लिए आए या? हाँ, इनको देखने के लिए आए। हमने पहली बार देखा कि कोई महाराज जैसे तपती हुई धूप में तपस्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे देखने के लिए आए। अच्छा, आप देखने के लिए आए। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा हुआ। महाराज जी हमारे लिए हमने इनके लिए परिक्रमा करी थी। अरे मैं भूल गया। ठीक है, थोड़ी महाराज की जय हो, छोटी काशी की जय हो, छोटी काशी की जय हो, बब्बू महाराज की जय हो। हो गया। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि बग्गू जी महाराज तपस्या पे बैठे हैं और अब ये 2:15 बजे हैं। कुछ ही देर में ये यहाँ से उठेंगे और हम वार्तालाप भी करेंगे। यहाँ सेवक जो खड़े हैं, धर्म प्रेमी, इनके इंतज़ार में खड़े हैं और कुछ ही देर में तो हम इनसे देखते हैं कि बोल छोटी काशी बिहानी की जय हो, बोल छोटी काशी बिहानी की जय हो, बोल छोटी काशी बिहानी की जय हो, बोल बग्गू गिर महाराज की जय हो, बोल बग्गू गिर महाराज की जय हो, बोल शंकर गिर महाराज की जय हो, माता की जय हो, बोल पंचमुखी हनुमान की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो, बोल बग्गू गिर महाराज की जय हो। महाराज जी ने शंख बजाया है और अब सुबह के बैठे थे, अब इन्होंने ये किया है और अब कुछ ही देर के बाद बग्गू जी महाराज जी से भी हम बातचीत करेंगे। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। तो भक्तजनों ने इनके पाँव छुए हैं और थोड़ी देर में हम इनसे बातचीत करेंगे। बग्गू जी महाराज जो तपस्या पे बैठे हैं, ये जो अनाज मंडी के पास पुल है उसके नीचे मंदिर है जिसमें पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है और काली माता की है। तो यहाँ इस मंदिर में बग्गू जी महाराज रहते हैं इस वक्त और यहाँ भक्तजन धर्म प्रेमी यहाँ आते हैं। तो हम दिखाते हैं अभी। तो इसमें हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। और जैसे कि आपने अभी देखा वीडियो में, बग्गू जी महाराज तपती धूप में तपस्या कर रहे हैं। तो अब इनसे पूछते हैं प्रोग्राम की रूपरेखा। तो हाँ जी, तो आप ये कब बैठे थे और कब तक, कितने दिन की आपकी ये तपस्या? सबसे पहले तो सभी ओम नमो नारायण कहेंगे। ये जो सूर्य नारायण की ज्येष्ठ तपस्या है, ये 1 मई को शुभारंभ किया गया था इसका, और इसका 10 जून को समापन होगा। 41 दिन की हमारी ज्येष्ठ तपस्या है और इसी में समापन पे जो है ये सुख शांति समृद्धि तरक्की उन्नति के लिए विश्व और छोटी काशी की लिए की जा रही है। और इसी में समापन के ऊपर साप्ताहिक भागवत का और 1 दिन के जागरण का और 9 तारीख का जागरण और 10 तारीख का भंडारा व 11 तारीख को कढ़ी पकौड़ा और मेडिकल कैंप लगवाने का भी हमारा कार्यक्रम रहेगा इसी के बीच में। तो महाराज जी, आपने ये जो तपस्या पे जो आप बैठे हो,
तो ये आपकी पहली तपस्या है या मतलब सेकंड है, तो उसके बारे में भी आप विचार। यह जो स्थान है पंचमुखी हनुमान व माँ भद्रकाली जी का स्थान है, जो नई अनाज मंडी पे भिवानी में स्थित है। और यहीं से मैंने सबसे पहले 41 दिन की खड़ी तपस्या की थी, और यहीं से मैं मेरी पंचधुनियों की पहली तपस्या करके जा रहा हूँ। जो आपने अभी बताया कि जनता को बताया कि आपने जो खड़ी तपस्या की, तो कौन से सन में की थी? 2022 में की थी, जो 22 अप्रैल को समापन हुई थी, जिसमें हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था और जागरण किया था, और अगले दिन का हम भंडारा किया था। बिल्कुल उसी प्रकार हर साल की भांति इस साल भी पंचमुखी हनुमान व माँ भद्रकाली मंदिर में, जो नई अनाज मंडी पर है, इसमें 41 दिवसीय जेठ तपस्या का समापन पे सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। और सभी साधु संतों से व सभी समस्त नगर वासियों से आग्रह है कि 10 तारीख को और 9 तारीख को जागरण में पहुंचकर और 10 तारीख को प्रसाद ग्रहण करें। और इसी प्रकार 1 तारीख को कलश यात्रा होगी और 2 तारीख को भागवत जी शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों से आग्रह है कि पूरे सप्ताह भागवत में भी आकर आप पुण्य के भागी बनें। तो अभी आपने बताया कि भंडारा है, जागरण है, तो उसमें ये राजनीति के लोग आएंगे या सामाजिक कार्यकर्ता आएंगे, या मतलब ये अपने जो धर्म प्रेमी हैं वही विराजमान होंगे, या मतलब आपने कोई विशेष कर कोई पॉलिटिशियन आदमी बुलाया है? हमारे यहाँ पर विशेष का कोई नहीं महत्व होता है, ये साधु संतों का समागम होता है, इसमें सब बराबर है। तो आप ये और बताइए महाराज जी, आप अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हैं, तो आप इतनी दिन की जो तपस्या कर रहे हैं, आज घर से कोई नहीं निकलता है इस तपती धूप में, तो आप धूप में बैठ के तपती धूप में और चारों ओर धुआं लगा के वहाँ विराजमान होते, तो आपको शरीर को कैसा, हर रोज़ बैठते हो तो आपको शरीर को कैसा महसूस होता है? क्या कष्ट नहीं होता? सब मैया रानी और हनुमान जी की कृपा है, बाबा जहरगिरी समाधि वालों की कृपा है। यह जो कष्ट जो होता है कुछ समय का होता है, और जिस हमारे कष्ट के कारण अगर नगर में सुख शांति समृद्धि उनकी तरक्की आती हो तो हम ये कष्ट हंसते हंसते सह लेते हैं। तो अभी आपने देखा हरियाणा केसरी न्यूज़, बग्गू जी महाराज ने बताया कि जनहित के लिए, समाज हित के लिए ये कष्ट जो मैं ले रहा हूँ, ये सब की भलाई के लिए मैं ले रहा हूँ। और इन्होंने अपने जो विचार दिए हैं, भंडारा भी है, जागरण भी है। तो आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी, मैं हूँ अजीत सिंह। आपने देखा शर्मा जी ने अपने विचार हरियाणा के